रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मी योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम द स्कूल SMPS। और आज जो मैं आपको समझाऊंगी वो चैप्टर है आपका सिलेबस का सेकंड चैप्टर अनासी एंड 5, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 26 से स्टार्ट हो रहा है एंड गोइंग ऑन। सबसे पहले इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ कि अनासी और 5 इस चैप्टर के दो मेन कैरेक्टर्स हैं। याद रखना है, अनासी एक अलग कैरेक्टर है एंड 5 एक अलग कैरेक्टर है। आपकी फर्स्ट इस चैप्टर की जितनी भी डिफ़िकल्ट मीनिंग है, वर्ड्स मीनिंग, वो आपके होमवर्क सिलेबस में आपको मिल जाएंगी। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको इंट्रोडक्शन जो करवाया जा रहा है वो अनासी के बारे में करवाया जा रहा है कि अनासी किस तरह की अपीयरेंस है, किस तरह की इसकी नेचर है। अनासी एक अजीब किस्म का हैवान टाइप क्रिएचर है, एक चीज़ जो कि कभी कभी स्पाइडर बन जाता है, मकड़ा बन जाता है, और कभी कभी वो इंसान, और कभी कभी क्या होता है, अनासी इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर है, वो दोनों ही होता है, आधा मकड़ा और आधा इंसान। अनासी जो है एक बहुत ही बुरा इंसान है जो कि हर वक्त बुरी चीज़ों में ही रहता है, वो चालबाज है। अभी अनासी बहुत ही बुरे दौर से, बुरे वक्त से गुजर रहा है, वो इसलिए कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपनी फैमिली को फूड खिला सके। इसलिए अनासी गुस्से में गाँव का चक्कर कर टहल रहा है गाँव में। वो बहुत गुस्से में इसलिए कि उसको भूख भी लगी हुई है और पेट में गुड़ गुड़ आवाज़ें आ रही हैं। जब वो चल रहा है तो गांव के टहलते वक्त उसको नेबर हाउस में एक आवाज़ सुनाई देती है, और उसकी बात वो सुन के नेबर से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब ये देखते हैं कि स्टोरी में नेक्स्ट किसकी अपीयरेंस हुई। नेबरहुड में एक ओल्ड विच, जो कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, ओल्ड विच है, बूढ़ी चुड़ैल है, जो कि बहुत गुस्से में, देखें गुस्से की वजह से उनके चेहरे की में कितनी झुर्रियाँ आ गई हैं, कितनी बुरी लग रही हैं वो, और बहुत ही गुस्से में इसलिए रहती हैं क्योंकि उनको अपना नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए कि जब कोई उनको बुलाता है, हर कोई उनके नाम पे हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। अब उनका नाम क्या है? उनका नाम है 5। अनासी जो है पड़ोस के इस चुड़ैल की जो है घर में झांकते हुए, उनके फेंस बाहर से झांकते हुए देख रहा है कि क्या कर रही हैं। ये ओल्ड विच जो है एक बहुत बड़े कुकिंग पॉट के अंदर स्पून स्टेयर करते हुए मंत्र पढ़ रही हैं। इट मीन्स कि वो जादू तैयार कर रही हैं, और अनासी खामोशी से उनकी बातें सुन रहा है। पेज नंबर 27 पे आप देखें, वो सुन रहा है कि जो 5 बूढ़ी चुड़ैल है वो क्या मंत्र पढ़ रही है, और उसमें से वो कह रहा है कि कोई बड़ा जादू हो रहा है। इट मीन्स देखें, स्मोक, धुआं भी ऊपर और चिंगारियाँ भी ब्लू कलर की उभर रही हैं। अचानक ही वो चुड़ैल हवा में अपनी डंडी लेकर, स्टिक लेकर उस पॉट के चक्कर काटती हैं और कहती हैं कि मैं बद्दुआ देती हूँ कि जो कोई भी 5 बोलेगा वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अब अनासी के हाथ में बहुत अच्छा एक चीज़ लग गई है। अनासी ने अपने हाथों को रब किया और जम करके वो स्पाइडर के रूप में आ गया, स्पाइडर बन गया, और उसने कहा ये मेरे लिए बहुत अच्छी जानकारी है, इस इन्फॉर्मेशन से मैं बहुत ज़्यादा पैसे कलेक्ट कर सकता हूँ और बहुत ज़्यादा फूड कलेक्ट कर सकता हूँ और अपनी फैमिली को दे सकता हूँ। उसके ये सब कहते हुए वो इतना खुश हो गया था कि उसके दांत जो है ना, बिल्कुल दांत से स्पार्कल, चमक रहे। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ पेज नंबर 27 पे जो है, अनासी ने क्या किया, अनासी ने रिवर बैंक पे गया, जो कि रिवर बैंक से गुजरते हुए, जहाँ पे विलेज और मार्केट में, इन दोनों में एक रिवर बैंक था, दरिया का किनारा था, उससे गुजरते हुए मार्केट आती थी। तो अनासी को मालूम था कि यहाँ से ही, रिवर से ही होकर ही मार्केट से लोग गुजरेंगे ताकि वो काफ़ी सारी चीज़ें अपने ग्रॉसरी ख़रीद सकें, लाइक यम्स, बीड्स, पल्सेस, इन सब के मायने आपको पता होंगे। यम्स आपके पास जो होते हैं वो अरवी को कहते हैं,
जो कि सिमिलर, इसकी अपीयरेंस जो है आलू जैसी दिखती है। सही है। बीट्स आपको पता है, बीट चुकंदर को बोलते हैं। एंड पल्सेस दालें हैं, और भी जो आटा और वगैरह चीज़ें हैं। मार्केट में इनके पाइल ढेर लगे होते हैं और लोग उनको ख़रीदते हैं। अनासी ने क्या किया, अनासी ने उस दरिया के करीब उसके नारे पर उसने 5 टीले लगाए। देखिए पिक्चर में दिख रहा होगा, 1 2 3 4 एंड 5 लास्ट में, जो कि बिल्कुल ऐसे ही दिख रहे थे जैसे कि किसी ने यम्स उगाए हों, यम्स के माउंट जैसे लग रहे थे बिल्कुल। और वहाँ पे बैठ गया इंतज़ार करने के कोई आए। सबसे पहले वहाँ से जो गुज़रती हैं वो हैं मिसेस रैबिट। मिसेस रैबिट ने स्वीट पोटैटो उनके बास्केट में पकड़े हैं और वो बहुत ज़्यादा हैवी, इतना हैवी कि वो बहुत ही स्लोली चल रही हैं। जैसे ही वो उसके करीब आई और वो हंसी, अनासी बहुत ही हंसा और उसने कहा ये तो बहुत ज़्यादा बिग वेट है, आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं और मैं आपकी हेल्प करता हूँ। आई डोंट नो हाउ टू, आप मेरी हेल्प करें, मैं आपकी हेल्प करता हूँ इसको पकड़ने में। उसने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो मेरे माउंट्स हैं इनको काउंट कैसे करूँ, तो प्लीज़ आप मुझे बताएं कि ये का। रैबिट ने कहा ठीक है। वो रुकी और बास्केट को नीचे रखा और उन माउंट को काउंट करना शुरू किया। जैसे ही वो कहती हैं 1 2 3 4 5, माउंट कितने थे 5। जैसे ही वो 5 बोलती हैं एकदम झपके में, एक फ्लैश में ही वहाँ पे मिसेस रैबिट गायब हो जाती हैं। अनासी उनकी पूरी बास्केट को स्वीट पोटैटो की 1 सेकंड्स में ही जो है खा जाता है। लास्ट पैराग्राफ जो पेज नंबर 27 पर है उसमें ये कह रहे हैं कि अब वो खा गया वो पूरी स्वीट पोटैटो की। उसने सुना कि किसी के कदमों की चलने की आवाज़ आ रही है। वो रुक गया और बैठ गया, वेट करने लगा। वहाँ से अब कौन गुजरता है, सेकंड मिस्टर डक। मिस्टर डक जो है वो जो गुज़र रहे हैं, ये देखें मिस्टर डक, उनकी चेस्ट ज़मीन पे लग रही है और उनके हाथ में भी एक बास्केट है। ही हैड अ बैग विद हिज लंच। अब उनके पास इस बैग के अंदर जो दिख रहा है इसमें लंच था। मिस्टर डक रुके और उन्होंने कहा, देखा अनासी को और पूछा कि हाउ ही वॉज, वो कैसे हैं अनासी। पेज नंबर 27 पे आप लोग प्लीज़ अपना पेज टर्न करें। जब मिस्टर डक उनसे पूछते हैं अनासी कि आप कैसे हैं, तो अनासी कहता है कि मैं बहुत ही सैड एक्सप्रेशन में कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि ये जो मैंने यम्स प्लांट हैं माउंट, इसको कैसे काउंट करूं, आप मेरी हेल्प करेंगे। मिस्टर डक जो है उन्होंने कहा ओके, और उन्होंने कहा ठीक है मैं आपकी हेल्प करता हूँ, ये तो बहुत ही आसान काम है। उन्होंने शुरू किया 1 2 3 4 एंड 5, और जैसे ही मिस्टर डक ने 5 कहा वो डिसअपेयर हो गए और अनासी ने उनका पूरा लंच खा लिया। अब अनासी जो है, अनासी अपने फैमिली के बारे में सोच रहा है। हर चीज़ जो भी आ रही है वो खुद ही खाए जा रहे हैं। उसने कोई खाना अपनी फैमिली के लिए नहीं बचाया। और अब जो है नेक्स्ट, अब वो सब कुछ खुद ही खाया जा रहा है और उसको अपनी फैमिली का बिल्कुल ख्याल नहीं है। और वो कह रहे हैं नहीं। नेक्स्ट, अब जो इंतज़ार करने के बाद नेक्स्ट मार्केट से गुजरने के लिए जो शख्स आया है एनिमल, वो है फ्रॉक, मिस फ्रॉक। वो जब शी डिडंट स्टॉप, वो बिल्कुल भी नहीं रुकती हैं जब अनासी उनको बुलाते हैं कि मिसेस फ्रॉग हे प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें मेरे प्लांट्स को काउंट करने में। वो हंसती हैं और वो कहती हैं बिल्कुल भी नहीं, खुद ही कर लो, और वो चले जाती हैं वहाँ से, हॉप करते वैसे चले जाती हैं। तो अनासी को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, क्योंकि अनासी सोचता है कि मेरे पास आगे बहुत सारे चांस हैं और ख़ुद ही वो तसव्वुर इमेजिन करते हैं कि कितना अच्छा लजीज़ खाना वो खुद खाने वाला है। और वो इसी ख्याल में वो अपने बच्चों, अपनी फैमिली के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता कि वो भूखे हैं। वो कहता है कि मेरे पेट में जितना आएगा मैं तो उतना ही खा लूँगा, सब कुछ मैं खुद ही खाऊँगा। इसी दौरान अनासी अपने ख्याली डे ड्रीमिंग से बाहर आता है और वो देखता है कि मिसेस शियू, जो कि बिल्कुल छोटी से बैग, शी हैड अ ह्यूज फ्रेशी मेड, अब वो बिल्कुल छोटी हैं और उन्होंने क्या पकड़ा हुआ है, उन्होंने खुद के जो मेड पाइस बनाए हुए हैं वो बेचने के लिए मार्केट जा रही हैं। लोड उनसे 3 दुगना ज़्यादा है, वो खुद छोटी सी हैं और उनके इतनी मेहनत कर रही हैं और इतना ज़्यादा वज़न उन्होंने उठाया हुआ है। लेडी शियू, आपको देख के बहुत खुशी हुई, आप प्लीज़ एक काम करें, बैठें और रेस्ट करें, मुझे आपकी थोड़ी सी मदद भी चाहिए होगी, आप मेरी हेल्प भी कर दीजिएगा।
यू कैन, और फिर आप मुझे अपनी जहानत से थोड़ा सा हम बात करेंगे, मैं और आप इतनी ज़हीन हैं तो मुझे थोड़ी मेरी खुशकिस्मती होगी कि मैं आपकी थोड़ी इंटेलिजेंसी देख सकूं। अनासी ने कहा, बड़ी चालाकी से उसने बटरिंग करी है, मिसेस शियू को मक्खन लगाने की कोशिश की है। ही वॉज ट्राइंग हार्ड टू चार्म। मिसेस शियू बहुत इंटेलिजेंट थी, वो उसके बिल्कुल भी इस ट्रिक के अंदर नहीं आई और अब वो बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं बनी। उन्होंने अनासी को देखा कि किस तरह अनासी की मक्खन लगाते वक्त आंखें चमक रही थीं। वेल अनासी, आप बहुत काइंड हैं और मैं बहुत थक चुकी हूँ। उन्होंने अपना लोड नीचे रखा और उन्होंने पूछा कि मैं आपकी हेल्प किस तरह कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा अनासी को कि आप एक काम करें। मिसेस शियू हंसने लग गई और उन्होंने कहा कि भाई मेरे माउंट्स जो हैं प्लांट के, आप ये काउंट कर दें, मुझे काउंटिंग करना नहीं आ रहा। वो हंसने लग गई। जैसे ही वो गई और उन्होंने देखा, उन्होंने दूर से ही उन्होंने काउंटिंग करना शुरू किया। मिसेस शियू ने 1 2 3 4 एंड द 1, और दूर से इशारा करते हुए कहा एंड दैट इज़ 1। मिसेस शियू जो हैं अनासी से ज़्यादा स्मार्ट हैं, तो उन्होंने कहा कि 1 2 3 4 एंड दैट 1, और दूर से इशारा करते हुए कहा और एक वो, आई एम सिटिंग ऑन इट एंड दैट 1, जिसके ऊपर मैं बैठी हुई हूँ। मिसेस शियू बहुत ही ज़्यादा स्लोली बोली एंड क्लियरली। अब अनासी को गुस्सा आ गया। कम ऑन, सही से बोलो, सही से आप काउंट करो, डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो वो जो है अगेन मिसेस शियू ने स्माइल की स्वीटली और कहा 1 2 3 एंड 4 एंड द 1, और एक वो जिसके ऊपर मैं बैठी हुई हूँ। उन्होंने कहा 1 2 3 4 और एक जिसके ऊपर मैं बैठी हुई हूँ। तो अब अनासी को बहुत गुस्सा आ गया। अनासी ने कहा आहा ऐसे नहीं, 1 2 3 4 एंड 5। जैसे ही अनासी ने 5 कहा, एक इंस्टेंट में अचानक ही वो एक स्पार्क में अनासी खुद ही डिसअपेयर हो गया, गायब हो गया। मिसेस शियू ने अपना लोड उठाया और वो मार्केट चले गई। शी वुड नॉट सेल दिस पाई एंड बाय माउथ वाटरिंग डिलीशियस फॉर हर फैमिली। और जाकर मार्केट में उन्होंने पाइस को भेजा और अपने लिए डिलीशरीज अपनी फैमिली के लिए ख़रीदी। इस तरह मिसेस शियू ने अपनी स्मार्टनेस से वो बिल्कुल फूल नहीं हुई और अनासी ही अपने ट्रिक में खुद ही आ गया। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा अनासी और 5 के बारे में, और स्टोरी भी क्लियरली समझ में आ गई होगी। आपने इसका काम जो आपको होमवर्क मिला है, आपने अच्छे से इसको कॉपी में, फेयर कॉपी में इंग्लिश की अच्छे से कॉपी करना है विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक, और उसको मेमोराइज़ भी अच्छे से करना है। थैंक यू।